जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 समान अध्ययन की श्रृंखला चल रही है और आज आपका होगा सेट 4। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। अंतिम दौर में आपकी तैयारी है। निश्चित रूप से इस सेट को देखना मत भूलिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ प्रश्न मिलने वाले हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है संबंधित राज्य, मतलब वह संयंत्र कहाँ पर स्थित है वो दिया गया है और पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। पहले की अगर बात करिए, काकरापारा ये कहाँ पड़ता है तो गुजरात में बिल्कुल सुमेलित है। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है। नरौरा आपका जो है उत्तराखंड में लिखा गया है और कैगा जो है आपका कर्नाटक में दिया गया है। एक ऑप्शन आपका दिया गया, इनमें से कोई नहीं। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। रावत भाटा जो है आपका राजस्थान में है, बिल्कुल आपका सुमेलित है। काकरापार गुजरात में है, ये भी आपका बिल्कुल सुमेलित है। और कैगा आपका जो है कर्नाटक में है और ये भी आपका बिल्कुल सुमेलित है। नरौरा की अगर बात करिए तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी नरौरा आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाना चाहिए। नरौरा उत्तराखंड में नहीं है बल्कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। एक तरफ बांध परियोजनाओं का नाम है और दूसरी तरफ संबंधित नदियाँ दिया गया है ना। माताटीला बांध बेतवा नदी पर, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। फिलहाल तीनों यहाँ पे सुमेलित लग रहे हैं। एक ऑप्शन मुझे लगता है और होना चाहिए, देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है और एक ऑप्शन आपका दिया है उपरोक्त सभी। तो माताटीला बांध आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वह बेतवा नदी पे है ललितपुर में। इडुक्की बांध केरल में है, पेरियार नदी पे बिल्कुल सुमेलित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पे। यानी सभी यहाँ पे ऑप्शन आपको सुमेलित दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सुमेलित होंगे। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिएगा, प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। चंद्रमा के धरातल पर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है ये आपसे पूछा गया है। चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वह लोग एक विशेष प्रकार का अंतरिक्ष सूट पहन के जाते हैं, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही तीव्र गति से चलती है। या डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। क्या पाँचवा ऑप्शन भी है क्या? उपरोक्त सभी भी ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न ये पूछा गया है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति आपस में बात क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चंद्रमा पर कान उनके काम करना बंद कर देता है, ऐसा दिया है तो बिल्कुल ही रंग आपका होगा, क्योंकि चंद्रमा पर वहाँ एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं, इसलिए भी ये भी कारण मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। चंद्रमा पर ध्वनि की गति जो है बहुत ही धीमी होती है, धीमी हो चाहे तेज, अगर धीमे भी चलेगी तब भी सुनाई देना चाहिए। तीनों ऑप्शन गलत है। उपरोक्त सभी दिया है और इनमें से कोई नहीं। मुझे जो लगता है कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। इसका जो सही कारण है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायु एक माध्यम का कार्य करती है ध्वनि के लिए, वायु के माध्यम से ही ध्वनि जो है एक स्थान दूसरा स्थान ट्रैवल करती है। चंद्रमा पर कोई ध्वनि है ही नहीं, कोई वायुमंडल है ही नहीं, कोई माध्यम ही नहीं है। यही कारण है कि हमारे बोली गई आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है। प्रश्न संख्या अगर 4 की बात कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। चकराता उत्तराखंड है, कुफरी हिमाचल प्रदेश है, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। एक तरफ हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य आपका दिया गया है। चकराता उत्तराखंड में पड़ता है, बिल्कुल सही है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में है, यह भी आपकी बिल्कुल राइट है। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है, चाय के लिए फेमस है, यह भी बिल्कुल आपका राइट है। तीनों ही मुझे सुमेलित दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाना चाहिए। उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगर 5 की बात करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन भी है, उम्मीद है कि इसका प्रश्न आप उत्तर देंगे जरूर। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है। अनवारे सुहाले, हस्तबहिष्ट, रज्जनामा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त सभी। फारसी भाषा में महाभारत
ग्रंथ का जो है अनुवाद किया गया है, किस भाषा में है, यह आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है रज्जनामा के नाम से जाना जाता है। और महाभारत की रचना किसने की थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, मक्का में साइंस का क्वेश्चन लिया गया है। मक्का में सफ़ेद कली रोग किसकी कमी से होता है? कापर है, जिंक है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है और इनमें से कोई नहीं है। मक्का में सफ़ेद कली रोग किसकी कमी से होता है? कापर, जिंक, नाइट्रोजन, मैग्नीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेद कली रोग किसकी कमी से होता है? तो बताएगा नत्रजन यानी नाइट्रोजन आपका यहाँ पे उत्तर सही होने जा रहा है। प्रश्न संख्या अगर 6 की बात कर लीजिएगा, साइंस का क्वेश्चन यह भी आपका लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, यह आपसे पूछा गया है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा विटामिन सेक्शन से लिया गया है। फंक जो है नामकरण इसका किया था, विटामिन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आंवला है, संतरा है, नींबू है और ये घाव के भरने में सहायक होता है। विटामिन ए की बात कर लीजिए विटामिन ए रासायनिक नाम इसका जो है वह रेटिनॉल होगा। हरी सब्जियों में पाया जाता है, आँख की रोशनी के लिए फेमस है, उपयोगी है। विटामिन सी स्कार्बिक एसिड है। विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल है। सूर्य की किरणों में ये उपस्थित होता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर 7 की बात करिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भारतीय दूरस्थ संवेदन केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, देहरादून, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो है इसकी लोकेशन होगी, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर 8 की बात कर लीजिएगा, भारतीय इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। एक तरफ कुछ हड़प्पाकालीन स्थल हैं और दूसरी तरफ संबंधित राज्य हैं, कहाँ पे उसकी लोकेशन है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुमेलित है। दयामाबाद महाराष्ट्र ये भी आपका बिल्कुल सुमेलित है। वनवाली हरियाणा में यह भी आपका सुमेलित है। उपयुक्त सुमेलित है या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। पूछा क्या है यहाँ पे, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन नहीं है वो आपको खोजना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सुमेलित है। दयामाबाद महाराष्ट्र में ये भी सुमेलित है। वनवाली हरियाणा में भी सुमेलित, 3 तो सुमेलित है। कौन नहीं सुमेलित है आपसे पूछा गया, तो इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। सब के सब क्या है, ऑप्शन यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, कोई भी इसमें सुमेलित नहीं है। सब के सब क्या है, हाँ कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात कर लीजिएगा, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे, ये आपसे पूछा गया है। जीवक एक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री, इनका संबंध किसके दरबार से, ये आपसे पूछा गया। बिम्बिसार, प्रसेनजित, उदयन, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे होने जा रहा है, बिम्बिसार इसका सही उत्तर होगा, है ना। प्रश्न संख्या अगर 10 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से संबंधित है। इरेटोस्थनीज, कोपरनिकस, होमर, अरस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी को गोला किसने बताया है, गोलाकार किसने बताया है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। यूनानी भूगोलवेत्ता अरस्तु द्वारा ऐसा काम किया गया था, ये आपका उत्तर सही होगा। इरेटोस्थनीज की बात कर लीजिए, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था और पृथ्वी पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का से इरेटोस्थनीज को जाता है। कोपरनिकस पोलैंड के थे, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी 1543 ईस्वी में और इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है या सौरमंडल का केंद्र कौन है, सूर्य है। होमर यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने ही जो है मिस्र को नील नदी का उपहार कहा था या वरदान कहा था और इन्होंने ही 4 दिशाओं से आने वाली पवनों के बारे में चर्चा की थी। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इनमें से कोई नहीं। PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा, है ना। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा PWD की स्थापना की जाती है और इसी के द्वारा जो है हाब ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया जाता है।
प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा। राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। भारत में, ईरान में, सऊदी अरब में, मिस्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजाओं की घाटी कहाँ पड़ती है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मिस्र में इसकी लोकेशन है। टेलर घाटी पूछ दे, अंटार्कटिका महाद्वीप बताइएगा। डेथ वैली पूछ दे, कैलिफोर्निया यूएसए में बताइएगा। आज के सेशन का जो 13वां क्वेश्चन आपका होगा, किसके सतत प्रयासों से मुंबई में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, है ना। दयाराम गिडमल दिया है, रमाबाई दिया है, महादेव रानाडे दिया है, DK कर्वे दिया है, इनमें से कोई नहीं। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, DK कर्वे, है ना। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए है, और वह क्या है? ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1912 में यह कार्य किया जाता है ना। अनाउंसमेंट कब हुई थी? 1911 में हुई थी, दिसंबर में। फरवरी 1912 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। उस समय किसका शासन था भारत में? लॉर्ड हार्डिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होने जा रहा है। चलिएगा, लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार लाए थे, जिसमें कि इन्होंने क्या किया था? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1909 ईस्वी में जो है पाकिस्तान के निर्माण की बीज बोई गई थी। करजन बंगाल विभाजन के लिए फेमस है। माउंटबेटन के शासनकाल में ही जो भारत आपका क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, किस घटना के परिणाम स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, उसका त्याग कर दिया था? बंगाल विभाजन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या इनमें से कोई नहीं। तो किस घटना के बाद ये घटना हुई, नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने त्यागा था? तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 13 अप्रैल सन 1919 को यह घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें कि अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पे 1000 से ऊपर लोगों की हत्या कर दी जाती है जनरल डायर के द्वारा, और यही घटना भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। इस हत्याकांड का जगह जगह विरोध किया गया था, और हंटर कमेटी बैठाई गई थी दिखावटी रूप से, जिसमें कि अंग्रेज़ों को पूरी तरह से क्या किया गया? निर्दोष सिद्ध किया गया था। बाद में 1940, है ना, 1940 में उधम सिंह के द्वारा जो है जनरल डायर की हत्या कर दी जाती है लंदन में, है ना। तो ये पूरी कहानी रही आज के सेशन की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।